नमो अनंतारं नमो सीतारं नमो हरिहरं नमो वज्राय नमो वैष्णवाय शुद्धात्मानोनिकान्तं शास्त्रमंगलम् वन्दे सुन्दर मंगलम भगवान विजय मंगलम मंगलम चंद्र मोक्ष मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शासनम मंगलमय मंगलकरम वीतराग विज्ञान नमो कार्यात्म वेद अर्हंतात्मा अपर काय भक्तानां शुद्धे स्वात्मनि भक्ति निचार से चिंता करो दर्शन मूलोदम सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। धर्म की व्याख्या करें तो मोह छूट से रहित परिणाम का नाम धर्म है। जिन्हें जीवन में समता चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, सम्यक दर्शन करना चाहिए। बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग विशेष, हमें तो समाधि करनी है। समाधि करनी है तो सम्यक दर्शन करो पहले। देह से बिना आत्मा को समझे बिना समाधि कैसे हो? मरण के नाम से भी पूजपाल स्वामी कहते हैं भयभीत होता है। मरण के समय निर्भय कौन रह सकता है? जो मरण को अपना नहीं जानता। न मैं मृत्यु, न मैं मृत्यु। इष्टोपदेश में पूजपाल स्वामी का ये वाक्य है, न मैं मृत्यु। वो तो भी थी। जब मेरा मरण ही नहीं है तो देवता भय का, हमको कछु भय नहीं। जान लियो संसार। क्या जान लिया? ये संसार मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं है। स्वरूप से खिसकने का नाम संसार है। संसार स्वरूप में कहां से आया है? न मैं मृत्यु, मृत्यु मेरी नहीं है। इसको कहते आगम में मृत्यु। मृत्यु माने ट्रांसफर। एक गति से जीव देह छूट करके दूसरी गति में चला जाता। मृत्यु कहाँ हो? अभी किसी का ट्रांसफर हो गया, अधिकारी का भी, कोई ये तो नहीं कहेगा कि अमुक मर गया। ट्रांसफर को मृत्यु कहती। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं है। कहीं मर गए तो अरे मर सकते ही नहीं। आप रोज पढ़ती हो अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं। अस्तित्व गुण जब है अपने में तो मेरा वर्णन कैसे हो जाए? अस्तित्व बना ही रहा और मरण हो ही गया। इसका मतलब मरण या तो किसी और कारण या फिर अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व खत्म हुआ नहीं। अस्तित्व का नाश होना तो बहुत दूर की बात है। अस्तित्व में किसी प्रकार का ह्रास आने का, एक भी गुण कम नहीं हुए, एक भी प्रदेश कम नहीं हुए, मेरा मरण हो गया। और अपन तो पत्र लिखते हैं अमुक का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में बात किसका हुआ? अगर नाश हुआ, अगर नाश हुआ है तो स्वर्ग में बात किसका हुआ? किसी बात पर दृढ़ तो रहो। दृढ़ता माने ये नहीं, दृढ़ता माने कठोरता। कठोरता अलग है, दृढ़ता अलग है। अज्ञानी में कठोरता होती है, ज्ञानी में दृढ़ता होती है।
हठाग्रही अलग है, आग्रही अलग, सत्याग्रही अलग। सत्याग्रही होने से पहले सत्य को समझना चाहिए। न में मृत्यु ये परम सत्य है। जिसने ये नहीं समझा उसने अपने को भी नहीं, अपने को नहीं समझा तो मैं मृत्यु कहां से आ गई। मृत्यु माने प्राणों का संयोग जन्म और प्राणों का वियोग मरण। संयोग वियोग है। अभी हमसे दो आदमी उठ जाए, दो बैठ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? सही छूट गया। एक एक व्यक्ति कभी हमको छोड़ करके जाता था, एक दिन हम सबको छोड़ देते थे, क्या फर्क पड़ गया? उसको मृत्यु मान लो, मेरी मृत्यु हो गई। अरे मृत्यु शब्द बदल लो, मृत्यु माने ट्रांसफर। ट्रांसफर होगा, कहाँ होगा? जैसे पढ़ना हो, समता से जो देह तजोगी तो उत्तम गति पाओ। ममता से जो देह तजोगे तो निकृष्ट गति पाओ। अति संक्लेश भाव से मरे और सब सागर में पड़े। संकलित भावपूर्वक देह छूटेगी तो निश्चित डिमोशन, और संकलित भाव से देह नहीं छूटी, उत्तम भाव से देह छूटी, प्रमोशन। इतना सा अपना इतिहास है, इतना सा अपना स्वरूप है। न मैं मृत्यु, आत्मा में मृत्यु नहीं है, मृत्यु में आत्मा नहीं है। मृत्यु में आत्मा नहीं। आत्मा उस तत्व को कहते हैं जो मरने पर भी मरण नहीं होता है। त्यागवाद जिनियों का चिन्ह है। त्यागवाद का प्रयोग करना चाहिए। आत्मा मरता है कि नहीं? आत्मा नहीं मरता तो ये तो नहीं कहते चौकी मर गई। चौकी का जन्म मरण का व्यवहार भी आत्मा में ही होता है, लेकिन पर्यार्थिक नैतिक। अगर स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा में जन्म मरण का व्यवहार। इस देह से आत्मा निकल गया, देह पड़ी रही, उसको कोई पिताजी नहीं कहे, माताजी नहीं कहे, मर गया। अब काय को मट्टी खराब कर रहे, ले चलो। मट्टी ठिकाने लगा, क्या हुआ? मुर्दा और जिंदा में किसका अंतर है? स्टैच्यू में और जिंदा आत्मा में किसका अंतर है? ये मंदिर है, मंदिर का मेन गेट है, ऑटोमेटिक व्यवस्था कर दिया, 8:30 बजे बंद हो जाता है। वो तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा, ये बूढ़े आदमी है या दस बंद हो जाए खुल जाए, लेकिन बूढ़ा नौकर भी बैठा होगा तो तुम्हारा लिहाज करेगा। बंद नहीं किया कि बाबूजी अभी मंदिर गए, पंडित जी अभी मंदिर गए, अध्यक्ष जी अभी मंदिर गए। वो सोच लेगा। जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है वह तो है स्टेट, कंप्यूटर, रिमोट, जो कुछ भी कहना हो। इसमें सोचने समझने की शक्ति है, उसको कहते हैं व्यक्ति। व्यक्तित्व जब चर्चा चलती है, हम बाहर के व्यक्तित्व को ही व्यक्तित्व मानते हैं, अंतर का व्यक्तित्व जानते हैं। व्यक्ति माने पर्याय भी होता है, व्यक्ति माने मनुष्य भी होता है। ये व्यक्ति मनुष्य। व्यक्ति माने शास्त्रीय भाषा में आपने पढ़ा होगा पर्याय होती। व्यक्ति और शक्ति दो शब्द है। परमेष्टि भगवान में और अपने में यही अंतर है। मम शक्ति गुणग्रामो व्यक्त्याचे परमेष्ठ। मेरा परमात्मा भी
परमात्मा जैसा ही है, अनंत गुणों का समूह है। मम शक्ति गुणग्राम, ग्राम माने समूह, गुणों का समूह। तो फिर अंतर क्या कि व्यक्त है तो परमेश्वर, परमेश्वर व्यक्त हुआ है, हमें ये व्यक्त नहीं। शक्ति को व्यक्त करना है, शक्ति का निषेध नहीं करना है, क्या करें, शक्ति नहीं है, कहाँ गई है? अरे शक्ति तो है, लेकिन शक्ति का तुम्हें भान नहीं है, विश्वास नहीं है। कहाँ गई शक्ति? शक्ति नहीं, खड़े होने की शक्ति नहीं, एक गिलास पानी लेने की शक्ति नहीं। अरे पर के काम को अपना काम मान दे, पर का काम करने की शक्ति तो कभी नहीं। अपना काम करने की शक्ति हमेशा। इस समय में कर्मठ नहीं बदल सकते, इतनी भी शक्ति नहीं करवट बदल। उस समय अपना उपयोग बदल करके सुखी हो सकते कि नहीं? जिस समय करवट नहीं बदल सकती, बेटा करवट बदल रहा, लड़के कह रहे हैं, उस समय उपयोग बदल करके सुखी होने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? अब उपयोग नहीं बदले तो हम क्या करें? बदलने लायक विश्व में हम सबको बदलना चाहते। ये बहुत पुरानी गलती है, इसको ठीक करा। क्या करा? रंग रोशन करा दो, तुड़वा दो, दूसरी बनवा दो। और लेकिन ये बता, सबको बदलना चाहिए, हम इनको बदलना चाहते। बेटा कहेगा माँ को समझा दो, वो कुकर का भोजन नहीं कर रहे, हम कहते तुम ही समझ। वे नहीं करती, उनके लिए भगवान ही बना दो, पति नहीं बना दो, और क्या करें? नहीं, अरे आप भी ऐसी बात करने, हम क्या करें? कैसी बात करें? तुम्हारी ऐसी बात करें। उन बातों को सुनना चाहता है जो अपने को पसंद है। आचार्यों ने वे बातें की हैं जो इनमें अपना हित है। डॉक्टर वैद्य बैठे हुए होते लोग एक प्रश्न का उत्तर दें, रोग के अनुसार इलाज होता है? पसंद नहीं, हमें तो गुलाब खा, गुलाब जामुन इलाज होगा, रोगी के अनुसार नहीं होगा। संसार रोग का भी इलाज करने के लिए आचार्यों ने संसारियों को जो इष्ट लगता है वह नहीं कहा, जो इष्ट है उसका। इस जगत के जीवो यही, इसी का नाम वो है, इसी का नाम अज्ञान है। जिसे तुम इष्ट मानते हो वो इष्ट है नहीं, और जो इष्ट है उसे जानते। जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए उसे हम इष्ट मान ले, जिसका वियोग हो जाए उसको इष्ट मान ले, और जिसका कभी वियोग नहीं होना है उसे इष्ट नहीं जानते। इष्ट है अपना आत्मा, किसको इष्ट नहीं है? सबको सदाकाल आत्मा ही इष्ट है। किसी को किसी काल में भी संयोग इष्ट नहीं है। आपको कहा था धर्म पाप के उदय में भी शरणभूत है, जंगल में भी शरणभूत है, संयोग घर में भी शरणभूत है, पुण्य के उदय में भी शरणभूत है। क्या करेंगे? अभी किसी की पेट में दर्द हो जाए तो क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, देखते हो, लेकिन ज्ञाता दशा नहीं रहोगे। अज्ञान दशा में अनेक प्रकार के विकल्प खड़े हो जाए, उन विकल्पों के होते हुए भी क्या करो? एक भाई बैठा होता, बोला 5 लड़के, बड़े लड़के के गोद में माँ का सिर,
सेवा कर रही माँ की, और माँ चली गई। हमने तो उन्हें कुछ नहीं कर, सब मिल गए। माँ इतनी कमजोर थी, रोक ले, नहीं रुकवाए, चले गए। हमने कहा भैया क्यों घबराते हो, जिनवाणी माँ तो नहीं चली। लेकिन जिनवाणी को माँ कहा है, उस माँ को माँ समझा। और आपको मालूम है, थाली में रखे हुए लड्डू मुंह मीठा नहीं करते, मुंह में रखी हुई मिर्ची चरपराहट पैदा करती। जिनवाणी को माँ कहा और उसे माँ समझा। जो शरीर को जन्म देने वाली है उसे तो हम माँ कह रहे, और जो जन्म मरण मिटाने वाली है उसे माँ जान नहीं रहे। बाल मरण अज्ञान से भयो अनंती बार, अब आराधन शरण से मरण हो का। पंडित सदाशिवदास जी ने ये वाक्य लिखा है प्रशस्ति में कि बाल मरण माने अज्ञान से मरण अनंत बार हुआ, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो मुए संग रहे कुछ बहुत कुछ मुझे। मरे का संग करेंगे, मरेगा कौन? मरे का संग करने वाला ही मरेगा। मरण के संबंध में एक बात कही थी आपको, मरण के संबंध में एक बात ध्यान रखने लायक है, सब कुछ एक साथ छूट जाता है। व्यापार एक दिन बाद, पैसा आधे दिन बाद, बैंक वाला सब एक साथ छूट गया। लेकिन ध्यान रखना, जिनवाणी कह रही है कि वही छूटेगा जो तुम्हारा नहीं हुआ। जिसे तुमने अपना मान लिया वो छूटेगा, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है वही छूटेगा, जो तुम्हारा है वह नहीं छूटेगा। अनंत गुणों का वैभव कैसे छोड़ोगे? तिजोरी में रखा वो तिजोरी में रहेगा, बैंक में रखा बैंक में रहेगा, दुकान का दुकान पे रहेगा, घर की घर पे रहेगा, लेकिन आपका आपके पास रहेगा। अनंत गुणों का वैभव छोड़ के बताए कोई, सबको छोड़ जाना है, नहीं अनंत गुणों का वैभव नहीं छोड़ना, छूटेगी नहीं। अनंत गुणों का वैभव छूट जाता, अपना अस्तित्व मिट जाता, तो क्या होता? बिल्कुल डरने की बात नहीं, समझने की बात है। डरने से कुछ काम बनेगा? असाता का बहुत डर लगता है, लेकिन असाता को उदय बीज बोया है तो उदय तो है। मृत्यु का बहुत डर लगता है, मरने के नाम से डर लगता है, सबको छोड़ने को तैयार हो जाएगा। अच्छा, डर लगने पर भी मृत्यु आती है कि नहीं आती? लेकिन निशंक रहो, मेरी मृत्यु नहीं होगी, कभी नहीं होगी, केवल ट्रांसफर। जैसे एक कपड़ा बदल करके दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, कौन कहता मरण? एक शरीर छूट करके दूसरे शरीर में चला गया, लेकिन शरीर को ही जिस प्रकार से माने सर्व प्रकार से अपना मान लिया, उसे भय लगेगा, उसे हमारा सब छूट रहा है। तुम्हारा क्या छूट रहा है? समय साहब जी ने एक दर्शन दिया, ये रास्ता लुटेरा है। रास्ता लुटेरा है कि बस लुटी है? बस लुटी है, यात्री लुटे। रास्ते का सड़क झांकीता, बस के शीशे झांकीता, क्या लुटा? तुम्हारी जेब में से
लुटेरे की जेब में पहुंच गया तो 100 का नोट 500 का हो जाए, सोना पीतल हो जाए। क्या लूटा? मूर्ख की ममता। पहले अपना मानते थे, आज वो मानता है हमारा, ना हमारा ना तुम्हारा, वस्तु वस्तु की है। क्या लूटा? यात्री लूट गए। यात्री के 2 कान में 1 कान रह गया, 2 आंख में से 1 आंख रहेगी। बिना मुंह का यात्री हो गया। क्या लूटा है? मेरा रुपया चला गया, मेरा सोना चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। चले जाने पर भी उसे अपना मानो, चला जाने पर भी हम अपना ही मानते रहेंगे। सांप के निकल जाने पर भी लकीर पीटी रहे वो। गए हुए संयोगों के लिए जो दुखी होता है वह जीव सांप को निकल जाने पर भी लाठी को पीटता है। ग्रंथकार कहते हैं लाठी को पीटने से क्या होगा? सांप तो निकले, सांप मरेगा नहीं और लाठी टूटेगी और दूध तुम्हारे वहां गया। क्या हुआ? जो आप नहीं चाहते हुआ। संसार में जितने भी प्राणी हैं कोई भी दुख नहीं चाहता। भैया विराधना से बहुत दुख होगा। शुद्धात्मा की तो बहुत अलौकिक बात है। हम कहते हैं शुद्धात्मा को बताने वाले देव साधु की भी विराधना करोगे अनंत दुख होगा। विराधना अनंत दुख का कारण है। आराधना जिन्हें अनंत हुआ है, आत्मा को जानने से हुआ है, आत्मा में रमने से हुआ। आत्मा किसने बताया? अरे किसने बताया ये मत देखो, किसने जाना? किसने बताया? बताने वाला बताता रहे, जानने वाला जाने नहीं, तो क्या होगा? जानने वाले से बताने वाले की महिमा नहीं है, जानने वाले की महिमा बताने वाले से अधिक है। अभी आप सुन रहे हैं, अगर आपका योग इधर उधर हो तो क्या करो? बहुत गर्मी है, गर्मी में भी हो जा। अरे बहुत गर्मी है ये मत सोचो, ये गर्मी मेरे में नहीं है। इसी गर्मी में, ऐसे ज्यादा गर्मी में मुंडा सूर्य के सामने बैठे हुए कि नहीं? आता पानी सूर्य के सामने, सामने सूर्य पर रहा और बैठे हुए। कहाँ गर्मी है? जहाँ गर्मी है वहां हम नहीं है, जहाँ हम है वहां गर्मी है। बहुत गर्मी है ये तो बहुत बार कहा, एक बार ये कहो हमारी में गर्मी नहीं है। आचार्य उमा स्वामी ने कहा जिसको सत्य व्रत पालना हो उसको 5 भावनाएं मानना चाहिए। ये 5 भावनाएं कौन सी हैं? सत्य व्रत की। क्रोध लोभ हास्य भय का त्याग करके अनवीच वासना। हम आपसे कहते हैं जैसे सुखी होना हो उसे आत्मा की ओर विचार करना चाहिए। भाषण नहीं, विचारना चाहिए। आत्मा की ओर से विचार करोगे तो तुम्हें ये सब आसार दिखाइएगा। संसार कैसा है? आसार है कि नहीं? व्यवहार है कि नहीं? नहीं है। जब तक आत्मा को सार नहीं जाना तब तक आसार कह दिया, सत्य कह दिया। ये घर हमारा नहीं है। कैसे कहती है लड़की? लड़की समझदार हो गई, उसका विवाह नहीं हुआ, जानती है हमारा घर नहीं, लेकिन ये जानती है ये घर हमारा नहीं। इसी का नाम समझदारी है। समझदार उसे कहते हैं जगत में जो ये समझता है ये सब हमारा नहीं, इससे हमारी शोभा नहीं है।
हम इसके कर्ता नहीं है, हम इसके भोक्ता नहीं। उसे समझदार कहेंगे। लड़की माता के घर में है, पिता के घर में है, लेकिन समझदार ना समझी का चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है? वो समझती है हमारा घर नहीं है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, और ना समझती यही हमारा घर। समझदार का चिन्ह है परमाणु मात्र, मीरा नहीं है। तो मीरा क्या है? अरे भाई, तुम अपनी चीज देखोगे कि सबकी चीज देखोगे? अभी यहां से पूजा करके उठे, अपने कपड़े देखोगे कि अच्छे से कपड़े देखो? अपनी चप्पल देखोगे क्या अच्छी चीजें देखोगे? अपने को पहचानो। प्रथम दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य आई। ज्ञान के बिना पैसा कितना ही हो, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं, बहुत हो तो कोई क्या करोगे? एक पंगत में आप बैठे हो, एक कल्पना करो, आपकी थाली में पत्तल में 50 पूरी कोई रख दे, 50, आपके मुंह से क्या निकलेगा? इतने का क्या करेंगे? कभी सोचा है इतने परिचय का हम क्या करेंगे? कभी नहीं सोचा। मंदिर से यहाँ आए, घर से मंदिर से आए, अगर थोड़ी भी देर लगे तो बहुत देर हो गई। कभी सोचा है घर में रहते रहते कितने दिन हो गए? अरे जिसको घर अपना माना है वो तुम्हारा घर नहीं है। अपने घर को देख बाबरे, जाना होगा उधर से ही बिना रोक शमशान। ये हमारा घर है, हमारा घर आ गया। अरे तुम्हारा घर कहाँ आ गया? तुम्हारे घर को देखो, असंख्यात प्रदेशी वह तुम्हारा घर है, और व्यवहार से देखा जाए तो उस घर को बताया कहाँ, सीखा कहाँ से तुम? कहाँ बैठ कर के सीखा? ये हमारी जन्मभूमि है। अरे ये है जन्मभूमि, ये है तुम्हारा घर। शिष्य का घर गुरु के चरणों में, हमारा घर हिमालय। कहाँ सीखे हम आत्मा? रत्नगढ़ साहब का आचार्य में लिखा, देखो अरहंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम वेद है, लेकिन भक्ति का स्वरूप जो आपने समझा है वो नहीं है। गा लिया 2-4 भजन, बजा लिया हारमोनियम, कैसियो, जिसके पास जो है, अरे ये पुराने जमाने के हारमोनियम जो है, अब तो कैसियो का जमाना है, उसको सौंप दिया हमने, और हम सुन रहे आराम से, और अभिमान के मारे बोल भी नहीं बोल पा रहे, और हमने सोच लिया भक्ति हो गई। भक्ति घंटे 2 घंटे मंदिर में होने वाला आयोजन नहीं है। वेद ज्ञान पूर्वक बरतने वाला अंतर का बहुमान, उसका नाम भक्ति। ये परमात्मा के प्रति भक्ति वाले परमात्मा को मानेंगे, जय जयकार करेंगे, लेकिन परमात्मा की नहीं मानेंगे। इनका स्थान वेदी में नहीं, एक कमल्या, एक सिंहासन। अरे अपने धुर सिंहासन पर विराजमान करो। कौन सा सिंहासन लाते हैं? वही छूटा पड़े। आपके 5 वर्ष के कपड़े इस उम्र में सब छोटे पड़े। कौन सा कपड़ा फिट बैठ जाए? अरे हम इतने लाए, इतने लाए, उसमें से कोई फिट नहीं, क्यों? हम 50 वर्ष के हो गए। वो 5 वर्ष बाद कपड़े छोटे पड़ेंगे नहीं,
5 वर्ष वाले कपड़े जब छोटे पड़ेंगे तो 5 वर्ष वाले विशेषण छोटे नहीं पड़ेंगे। कब तक तुम हाथी को जीतना बीता मानते रहो, अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीतोगे, मोह को नहीं जीतोगे। हाथी को जीतोगे, सांपों को जीतोगे और वीर महावीर अतिवीर कहते रहोगे। कब तक? ये तो बच्चों की समय की बात है। अब समन्तात वर्धमान वर्धमान, संपूर्ण रूप से अभी वर्धमान हो गए। ऐसा नहीं है थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। केवल ज्ञान को वर्धमान कहा है यहाँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है द्वार का रूप ये तुम्हारा रूप नहीं है, जड़ रूप है ये। तो हमारा रूप क्या है? चित्त रूप। अपने रूप को पहचानो, तब इससे मोह छूटेगा, और नहीं तो इसी से मोह रहेगा। बुढ़ापे में तो मोह छूट जाएगा, बीमार का तो छूट जाएगा। अरे शरीर का बीमार होने पर भी तुम्हारा मोह नहीं छूटेगा तत्व ज्ञान के बिना। तत्व ज्ञान होने पर ही मोह छूट जाए। शरीर में कुछ हो जाए, ये बाल सफेद हो जाए तब तो मोह छूट जाएगा, नहीं छूटेगा और ज्यादा बढ़ जाए। बाल सफेद होने से मोह नहीं छूटेगा, अपना स्वरूप जानने से मोह छूटेगा। जिसको जानने बिना मोह हुआ है, उसको जानने पर मोह मिटेगा, घटेगा। क्यों असंभव कल्पना करते हो? हमारा मोह नहीं छूटा, अच्छे अच्छों का मोह नहीं छूटा। अरे मोह ही हम कहते हैं वो अच्छा होता ही नहीं। मोह कहते हैं उसे, वह अच्छा होता ही नहीं। अच्छा पन का शुरुआत साधक दशा मोह के मिटने पर आती है। दर्शन मोह मिटा है पहले, फिर चार मोह मिटा। दर्शन मोह के साथ ही अनंतानुबंधी कथा चल जाती है, और अनंतानुबंधी कथा चली गई इसका मतलब समस्त जीवन का मिथ्यात्व मिट गया। अनंतानुबंधी चली गई तो अनंतानुबंधी का नैमित्तिक कार्य कैसे रह जाएगा? जिसकी अनंतानुबंधी चली गई वह किसी के प्रति अन्याय नहीं कर पाए। अरे अपने प्रति अन्याय नहीं करेगा। जो समय समय सार की आराधना के लिए है वह विकथा में गंवाती हो, विषयों में गंवाती हो, विषयों में गंवाती हो। अन्याय नहीं है क्या? केवल अन्याय मोटा ही मानती रहोगे। अन्याय हो गया है कि नहीं? तो के लिए मिला हुआ समय है, तुमने विराधना में लगाया, विकथा में लगाया, व्यसनों में लगाया। अन्याय नहीं। अन्याय का संबंध व्यापारियों से केवल केवल ढूंढते हो। अन्याय का संबंध अपने से क्यों नहीं हो? अवश्य वचन नहीं हो। क्यों? उस प्रकार की कथा नहीं। गज कुमार मुन्ना से कहा, बैराग हो गया, पहले सगाई कराई। क्या तुम्हें बैरागी होना था? सगाई कराई, और सगाई कराई तो चुपचाप ब्याह कर। बोले भाई कल वो राग नहीं था, बैराग नहीं था, आज वो राग नहीं, हम क्या करें? राग का काम है सगाई करना, बैराग का काम है ये। हमारा काम कुछ भी नहीं, हमारा काम जाना। यहाँ चाहे नाटक हो, चाहे भाषण हो, चाहे गोष्ठी हो, चाहे प्रवचन, बल्ब का काम तो प्रकाश करना है, पंखे का काम हवा करना है, तुम्हारा काम जानना।
नहीं, वो अपना काम करेगा। ए भैया, पैसा काम पैसा चलता है। हाँ, पैसा से काम पैसा चलेगा तो ज्ञान का काम कैसे चलेगा? कोई पैसा चल जाएगा। अरे पैसा वाले भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे, धनी भी मरेंगे। धनी भी दुखी होंगे, निर्धन भी दुखी होगा। दाम में ना निर्धन दुखी, रसना बस। ज्ञानवान कभी दुखी नहीं होगा। जिन प्रसंगों में जगत के प्राणी दुखी होते हैं, उन प्रसंगों में वह भेद ज्ञान के बल से अनंत सुखी सोच रहा है जो हो रहा है वो मेरे में नहीं, और मेरे में जो है वह हो नहीं रहा कुछ। ये बाहर के जितने भी काम हैं, जितने भी दृश्य हैं, नए बद्ध स्पष्ट भाव, बद्ध स्पष्ट आदि भाव भीतर प्रवेश नहीं करते, ऊपर ऊपर लौटते। गहरी बात लीजिए, ये कहां से आ जाएंगे भीतर? स्वभाव में संयोग घुस जाए, ऐसा हो सकता है? तुम्हारा लड़का तुमने अपना मान लिया, तुम्हारे में भीतर आ जाए, तुम्हारे शब्दों को बांटे, तुम्हारे परिणाम को बांटे। अरे कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। लड़के कहेंगे पिताजी तुम तो मंदिर जाओ, वे कहेंगे हाँ मंदिर जाओ, तुम दुकान बर्बाद करो। उल्टा भी हो जाता है। लेकिन विचार करो, परिणाम को कौन बदलेगा, कौन बांटेगा? बांटेगा कोई नहीं बांट पाता। अगर तुम एक सेठ जी थे, मरणासन न बढ़ता, उस समय भी लड़कों ने सोचा पिताजी आज मर रहे, मरणासन हो रही है, तो अपन इनके पास बैठ। अब उनका बोल बंद, ऐसे देख रहे, और देखते देखते ताकत लगा के बोलने की कोशिश कर रहे। लड़कों ने डॉक्टरों से वैद्यों से कहा इनको कछ बुलवा, ये बोलने के लिए तरस है। डॉक्टरों और वैद्यों ने अपनी दवाई दी, बोले क्या बोले? अरे तुम सबके सब यहीं बैठे रहोगे, कम से कम दो तो जा, दुकान नहीं आ रहे तुम। इस मोह को लेकर के कहाँ जाओगे? वे जा रहे कि नहीं जा रहे हमें क्या मतलब। लेकिन नाव जब जब डूबी है भीतर के पानी से, बाहर के पानी से नहीं डूबी। आपका घर, आपका दुकान बिल्कुल छूटा हुआ है आपसे। आप यहाँ बैठे, जिस जमीन पर बैठे वह जमीन भी मंदिर की कहोगे, अपनी तो नहीं कहोगे। लेकिन विचार करो, यहाँ बैठा है। हमने आपको एक दर्शन दिया था ब्रह्मचर्य के प्रसंग में। एक सेठ की पहली स्त्री का देहांत हो गया। देहांत आत्मा था नहीं, देहांत हो गया, उसकी दूसरा विवाह हो गया, दूसरी स्त्री आ गई। अब वो पहली चीजें उनको राग बहुत था, उसका फोटो भी देखें तो याद आया, रोने लगे। दूसरी स्त्री ने देखा ये पहली स्त्री को अभी याद करके रो रहे, हम भूतकाल को याद करके रो रहे हैं, हम अब ब्रह्म नहीं जानते इसको। उसने वे दुकान पे गए, फोटो उठाया, बक्से में डाल दिया। आए से भी देखा सुनी, दीवार सुनी हुई,
और रोने लगे। बोले आप काय को रो रहे? हम संसार को देख करके रो रहे हैं। क्या बात है? जो पूरे घर की स्वामी थी उसके एक फोटो के लिए जगह नहीं। बोले ऐसी बात नहीं, अभी भी स्वामी नहीं है पूरे घर की, लेकिन हम क्या करें, तुम्हें उस फोटो को देख करके याद आती थी इसलिए हमने फोटो उठा करके बक्से में रख दिया। बोले वहां से दीवार से उठाने से क्या होगा, यहाँ से उठाते। घर छोड़ने से क्या होगा, घर तो यहाँ से छूटे। पर पदार्थ नहीं, पद पदार्थ के प्रति मूर्छा भाव व दुख का कारण है। पर के प्रति होने वाला मोह उसका कारण कर्तव्य नहीं है। अपने को न जाने, ये कौन है, हमें क्या मालूम। अरे हमें क्या मालूम ये मत कहो, हमें क्या मतलब ये सोचो। ये कौन है, ये जिज्ञासा इसलिए होती है मैं कौन हूं ये नहीं जाना। जिस दिन ये जान लोगे मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा नहीं होगी ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये पीछे बैठे ये कौन है, ये धोती पट पहने ये कौन है, ये कुर्ता पहने ये कौन है, ये पेंट पहने ये कौन है। अरे होंगे कोई भिन्न द्रव्य है। भिन्न को भिन्न तब तक नहीं जान पाओगे जब तक अभिन्न नहीं जानोगे। इस आंगन में एक व्यक्ति खड़ा है, बैलिकदार, वहां चौकीदार बैठा है। वो कहेगा भीतर कौन लिखा है, भीतर कौन खड़ा है, बोलता क्यों नहीं? आप भीतर पूजा कर रहे हैं, बाहर कौन खड़ा है? भीतर वाला बाहर कैसे हो गया, बाहर भीतर कैसे हो? एक बात हमने आपसे पूछी थी, आज भी पूछ रहे हैं, शिखर जी कितनी दूर है? शिखर जी, हम शिखर जी से कितनी दूर हैं? शिखर जी हमसे दूर नहीं है। मधुबन में खड़े हुए व्यक्ति को शिखर जी कितनी दूर, और यहाँ खड़े हुए व्यक्ति को शिखर जी कितनी दूर? शिखर जी दूर है कि हम दूर हैं? शिखर जी, शिखर जी तो शिखर जी की जगह है। ये मंदिर है, शिखर जी तो बहुत दूर है। आप सोचो ये मंदिर पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में कि दक्षिण में, बताओ। दक्षिण की ओर से देखें तो उत्तर में, उत्तर की ओर से देखें दक्षिण में, पूरब की ओर से देखें तो पश्चिम में, पश्चिम की ओर से देखें तो पूरब में। कहाँ है ये? एक उत्तर दो। मंदिर जहाँ है वहीं है, ना पूरब में, ना पश्चिम में, ना उत्तर में, ना दक्षिण में। पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी, और कहीं नहीं, पूरब में भी नहीं। तुम कहां से देख रहे हो? आत्मा से अभिन्न हुए बिना देव कभी भिन्न भाषित नहीं हो सकता। स्वभाव से अभिन्न हुए बिना संयोग कभी भिन्न भाषित नहीं होंगे। संयोगों को हम भिन्न कहेंगे, लेकिन कहना ऊपर ही होगा, भीतर ही नहीं। संयोग भिन्न है, व्यवहार है कि नहीं? अरे स्वभाव से अभिन्न हुए बिना व्यवहार का परमार्थ दृष्टि किए बिना व्यवहार कैसे होगा? देव दर्शन रोज मंदिर नियम है जिसका, दर्शन बिना पानी नहीं पिया हमने, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन ये बुरी बात है कि बुढ़ापे तक तुमने भेद ज्ञान नहीं किया। देव दर्शन व्यवहार है कि नहीं, ये बता पहले। देव दर्शन तब तक व्यवहार नहीं है जब तक आत्मा दर्शन के लक्ष्य पूर्वक नहीं किया है। मनोकामना को पूरी करने के लिए हमने दर्शन किया, व्यवहार नहीं हो जाए। रूढ़ी से हमने दर्शन किया, व्यवहार नहीं हो जाए। इन्हें दिखाने के लिए हमने दर्शन किया। अब तो रूप बदल गए,
एक सवेरे बिना नहाए दर्शन कर रहे थे, चाय के दर्शन, चाय के दर्शन, और एक भोजन के दर्शन। जब भोजन तैयार हो तो हम पहुंच गए, कहे क्या भोजन के दर्शन। तो भोजन के दर्शन चाय के दर्शन है कि भगवान के दर्शन? दर्शन अनेक प्रकार के हैं। आत्मा दर्शन के लक्ष्य के बिना ये दर्शन व्यवहार नहीं कराएगा। क्या रूढ़ी से करो, चाहे कामना पूर्ति करने के लिए करो, क्या हमें दिखाने के लिए करो, नहीं हो। अपने को देखने के लिए जब देव दर्शन करेंगे तब वो व्यवहार कहलाएगा। अपने को समझने के लिए जब जिनवाणी पढ़ेंगे सुनेंगे तब वो व्यवहार कहलाएगा। हम सुने आए, पंडित जी आए, कच जानते हैं कि नहीं? मद मत्सर भाव से टूटमल जी कहते हैं, जो शास्त्र सुनता है, शास्त्र सुनते भी पाप बंद बनता है। मद मत्सर भाव आप नहीं समझते हो, ये तो हम जानते हैं, इसका नाम मद है। जानते हो संसार रसार है, ये तो हम जानते हैं। अरे नहीं है, जब तक आत्मा के आश्रय से बिना नहीं जानोगे तब तक कैसे जानोगे? आगम से जाने तब वो व्यवहार कहलाएगा, पात्रता कहलाएगी। और आत्मा के आश्रय से जानोगे तब वो वास्तव में ज्ञान कहलाएगा। बिना आत्मा के आश्रय के, बिना आगम के आधार के जानोगे तो ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। लड़की बड़ी होगी तो लड़की बड़ी होगी, लड़का होगा तो लड़का बड़ा होगा। इंद्रिय ज्ञान बढ़ने से अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो जाता। इंद्रिय ज्ञान बढ़ने से अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो जाता। बहुत लोग कहते हैं पहले हम कुछ नहीं जानते, अरे हम कहते अभी कुछ नहीं जानते। अपने को जाने बिना उस ज्ञान की कीमत मानते हो। एक बिजली के दो तार 1 मीटर दूर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर दूर हो, चाहे 1 मिलीमीटर दूर, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। स्विच और ऑफ में और ऑन में क्या अंतर है? कितने किलोमीटर, कितने मीटर, बस इतना। ऐसा नहीं है, वही कैसे लगने लगा पहले हमें कुछ नहीं आता था, अभी हमें कुछ आता है। हम तत्वों को जानते हैं, कैसे लग गया? जब तक निज तत्व को नहीं जाना तब तक वो सात तत्व को जानना व्यवहार कैसे होगा? सात तत्व को जाने बिना ये ज्ञान कैसे होगा? आपको एक बात कही थी, जो सात तत्वों को, 6 द्रव्यों को नहीं मानता वो गैर मिथ्या थी। जो उनसे भिन्न अपने को नहीं जानता वो अग्रित मिथ्या थी। समझ में आया? आया। आप कह दोगे, हम कहते नहीं आया। उपयोग अंतर्मुख हुए बिना समझ में कैसे आ गए? ऐसी समझ को समझ मानते हो? अरे भजन में लिखा गाता नहीं है, ऐसी समझ के से दूर तुम अपने को समझदार मानते हो और ये मानते हो ये कुछ व्यवस्था नहीं है। कैसे मानती हो तुम? तुमने कोई व्यवस्था नहीं की, एक स्टूडियो भी नहीं रखा, कहाँ बैठेंगे हम? अरे भैया कहाँ बैठो? तू था अपने को, कहाँ बैठे? भगवंतों के चरणों में भक्ति से बैठो, गुरु के चरणों में भक्ति से बैठो, कुछ समझने सीखने के लिए बैठो। वैद्य के पास जाते हैं रोग मिटाने के लिए, क्या रोग बढ़ाने के लिए? भगवंतों के पास राग को मिटाने के लिए। राग बढ़ाने का स्थान नहीं है ये।
दानियों से हम कई बार कहते हैं, देखो दुकान जो आपकी है वो कमाने की, ये बात अलग है दुकान पर भी आपके वर्तमान परिणाम से कमाई नहीं हो रही, पुण्य का उदय हुआ है, दान दिया है, उसका कमाई हो रही। लेकिन दुकान कमाने का स्थान है, ये मंदिर लगाने का स्थान है, कमाने का नहीं। मंदिर के अधिकारी ये सोचेंगे इतनी आमदनी हो गई, इतना बढ़िया विधान हो गया, इतनी आमदनी हो गई, काय की? अरे विशुद्धि के कारण से विशुद्धि का घात मत करो। जिसको आमदनी माना है वो आमदनी नहीं है, वो तुम्हारे में कहाँ आती है? तुम्हारी विशुद्ध परिणाम हुए वो तुम्हारी आमदनी है। अगर तुम्हें मंदिर आने से कुछ ये लगा, ये तो पूरा पढ़ना चाहिए, कुछ आमदनी हुई, इसको जान करके अपने को जाना है, ये आमदनी हुई, नहीं पैसा आ गया, खूब आमदनी हुई, बढ़िया आयोजन हो। अरे बढ़िया क्या है? बढ़िया तो वह है जहां हमारे बच्चों में संस्कार पड़े। मंदिर के एक चौधरी थे, बोले पंडित जी हमने इतनी दुकानें बनवा दी, लड़के एक पैसा दान नहीं करें तो भी मंदिर की कोई व्यवस्था नहीं बिगड़े। हमने कहा चौधरी साहब सुनो, कौन सी बात करने बैठे हो, तुम्हें मालूम है? अरे मंदिर में एक पैसा दान नहीं करें, लड़के नालायक हैं। अरे उनमें पैसों का पाठशाला की आमदनी, पाठशाला करो, संस्कार से भी लगाओ उनके लिए, 1 लाख 2 लाख खर्च हो जाए कोई चिंता मत करो। ये आमदनी तुम दिख रही है किराए की आमदनी, जहाँ हलवाई की दुकान है वहां टीवी की दुकान है, वो आमदनी नहीं दिखी। और बच्चों को भी क्या दिखेगा, मुफ्त की आमदनी है, आप कमाई है नहीं, एक संगीत बढ़िया सम्मेलन कर दो, डेकोरेशन कर दो यहाँ से लेकर वहां तक, क्यों? कमाना तो है ना, इकट्ठा तो करना नहीं, इनसे मांगना तो है नहीं कुछ, आमदनी जो बढ़िया है। सोचो आमदनी किसको मानते हो? धन की आमदनी ये कोई आमदनी नहीं है। अरे यहाँ तो अध्यात्म है, पुण्य की आमदनी आमदनी नहीं। अगर भेद विज्ञान नहीं हुआ, परिणाम विशुद्ध भी हो गए इतनी देर के लिए, तो क्या हुआ? बाहर की धूप से यहाँ आओगे ठंडक लगेगी, लेकिन ये कोई ठंडक है? ठंडक चाहिए तो बैठ जा करके, पाप से आओगे तो पुण्य में ऐसा लगेगा कुछ आमदनी होगी, लेकिन क्या कमाया, क्या किया तुमने? अगर वेद विज्ञान के बिना पुण्य ही पुण्य करते रहे तो क्या हुआ? सोचो समझो विचार करो, हमारा वैचारिक पक्ष बहुत कमजोर हो रहा है, कोई क्रियारत हो रहा शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष का करुणा उपजय हो। विचार करो, टोटोमल जी तो ये लिख रहे हैं, संसार के दुख तुम पे बीते हैं कि नहीं? क्या तुम कह रहे हो सही कह रहे हो? अरे हम तो सही कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें भाषित हो तब ना, तो तुम विचार करके देखो, ये तुम उपाय करते हो झूठे हैं कि नहीं, उपाय विचार करके देखो। अगर तुम्हें ये लगता है ये हमारे उपाय झूठे हैं, संसार में दुख है, तो फिर दुखों से छूटने का हम जो उपाय कहते हैं तो करो। कभी कभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसको दिखाने अपन गए, उसने कहा ये दवाई बंद कर सकते, ये हम जो कह रहे हैं एक दवाई चालू कर, होता है। उसने अनेक दवाई नहीं लिखी, यहाँ से लेके वहां तक पर्चा बताओ, उसने जाना है इस सिर दर्द का भी कारण ये तुम्हारे पैरों का भी कारण ये तुम्हारे घबराहट होती इसका कारण नींद भी नहीं आती इसका कारण
सब कारण मिला करके एक दवाई निकली उसकी। तुम्हारे पित्त थे क्या, पित्त की दवाई दे दी। है कि नहीं? पेशाब में जलन और आंख में जल गई। अरे तुम्हारी पेशाब और आंख में होगी, हमारे कहाँ कारण तो एक ही है। हम इसकी पित्त शामक औषधि देंगे, लगाने की हो या खाने की हो। क्या करेंगे? वहां कोई और औषधि, यहाँ कोई और औषधि। एक बड़े सेठ का लड़का था, उसने सेठ के जाने के बाद सब बर्बाद किया। उसके बाद उसके यहाँ एक मूर्तियां रखेंगी पूजने के लिए। उन्होंने कही जिन हुए जो ने क्या करे, तो बेचने शराब के यहाँ गया। शराब ने तोला, भाव बता दिया। बोले तुम्हारे यहाँ पसंद है भाई, भाव गणेश भाई बाचुआ। अरे हम गणेश और चूहे की आमदनी नहीं बता रहे, कीमत नहीं बता रहे, हम सोने की कीमत बता रहे। इसमें सोना इतना है, इसमें भी सोना इतना है, इसमें तो ले गई है, हम क्या करें? ये तो पर्यायों का व्यवहार होता है। टोपी है तो कपड़ा, कमीज है तो कपड़ा, धोती है तो कपड़ा, पेंट है तो कपड़ा, पजामा है तो कपड़ा, गमछा है तो कपड़ा, कपड़ा तो कपड़ा। अरे कपड़े को कपड़े ही देखते रहोगे, ये मेरा कपड़ा नहीं है। इस कपड़े से हम अपनी शोभा कैसे माने, इससे अपनी उन्नति कैसे माने, सुख शांति का संबंध आप कैसे जोड़े? जो कपड़ा हमारी निर्गंतता को तिरोवा करे, ढांकने वाला, तिरोवा माने ढांकना, अभाव नहीं। पूरे मील का कपड़ा आप अपने शरीर पर पहन लो तो शरीर की नग्नता का भाव नहीं कर पा, कर लोगे? गांव के लोग, पुराने लोग वैसे ही कहते थे कपड़े के भीतर सब नंगे हैं। तुम थाली भले सोने की लिया, चूल्हा कहा के रहे? चूल्हा तो मट्टी का है, घर है चूल्हे मट्टी के। घर घर चूल्हे मट्टी के तो सब आत्मा है, बदा आत्मा। क्यों अनादर करती हो, क्यों तिरस्कार करती हो, क्यों दुर्भाव करती हो, क्यों ठगने का भाव करती हो? अनुदानबंदी के कार्य हैं ये। अनुदानबंदी गई माने अनुदानबंदी नहीं गई, खंबे गिर गए, छत काय पे रहेगी? खंबे का आधार तो छत है। अगर खंबे नहीं होंगे तो छत किस होगी? अनुदानबंदी नहीं होगी तो अन्याय, मिथ्या, अनीति कहां से आएगी? अवच वचन कहां से आएगी? एक काम करो, ये बल्ब बंद करो, वहां गए भी नहीं, आप यहीं से बंद कर। क्यों? खटका यही है। ए उधर कहां जाते हो? इधर। जब वहां लगा हुआ बल्ब, ऊपर लगा हुआ बल्ब यहाँ से बंद हो सकता है, तो हमारे परिणाम से बंद क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं निर्जा हो सके? क्यों संभव नहीं होगा? बंद मोक्ष परिणामन सोई कह सदा से जिन वाणी, ताते परिणामन की समाज में गाफिल हो मत पर। ये परिणामों का धर्म आपको समझना पड़ेगा। माइनस प्लस नहीं चलेगा कि हम 24 घंटे बैठते, 1 घंटे मंदिर में बैठ जाए, 22 घंटे वो काम कर दे, 1 घंटे ये स्वाद है, घंटे माइनस कर दो। नहीं, वहां का परिणाम वही काम करेगा, यहाँ का परिणाम यहाँ काम करेगा।
माइनस प्लस का काम नहीं। और माइनस प्लस किस में कर रहे हो? पाप में प्लस करोगे तो पाप का काम होगा, पाप बढ़ेगा, और पुण्य में प्लस करोगे तो पुण्य बढ़ेगा। लेकिन हमने ये सोच लिया दिन भर चाहे कुछ करें, 1 घंटे मंदिर हुआ, हम मंदिर में 1 घंटा लगा दें। अरे तुम 2 घंटे लगा, माली तो मंदिर में ही रहता, तुम मंदिर में तो नहीं रहोगे। अरे हर समय मन को ही मंदिर बनाना चाहिए। ये बच्चे पढ़ती हैं छोटा सा मंदिर बनाएंगे, हमने छोटा सा मत बनाओ, मन को मंदिर बनाओ अपने। छोटे और बड़े की बात नहीं है, आपकी फोटो पासपोर्ट साइज की हो कि आदमी का हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन परिचय पत्र पे पासपोर्ट की काम देगी, ये काम नहीं देगी। रमोकार मंत्र आपका काम देगा अगर प्रणाम शुद्ध किए, और प्रणाम नहीं शुद्ध करोगे तो क्या काम देगा? क्या करेगी? द्वाशंका टीका साम भाव है, पद्मनि पंचविंशतिका में लिखा, द्वाशंक की टीका साम भाव। अगर साम भाव नहीं हुआ तो द्वाशंक पढ़ने हमने पढ़ लिया, हमने सब रट लिया, याद कर लिया। हम कहते हैं यहाँ आओ, जरूर आओ, यहाँ ही बिना प्रणाम निर्मल कहाँ हुई? यहाँ ही नहीं निर्मल होगे तो दुकान पर निर्मल होगी। अब तुम्हारा समय दुकान पर बैठने का नहीं है, निवृत्ति ले, लेकिन निवृत्ति तत्व के लिए। इन बाल बच्चों को करने दो, वो करेंगे अपना। लेकिन नहीं, हम नहीं निकलेंगे वहां। लेकिन यहाँ आओ, जरूर आओ, हम ये आपसे कहते हैं। लेकिन 2 भक्तियां ज्यादा पढ़ने से ज्यादा कुछ हो जाएगा, कम पढ़ने से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रतिमा को देख करके ये जरूर सोचो, हमारा सुख हमारे भीतर है, बाहर नहीं मिला। कर्तव्य से सुख नहीं मिलेगा, कर्तव्य छोड़ने से, हाथ पैर धरे बैठने से सुख मिलेगा। जैनियों में ये मुद्रा बहुत चल गई, ये बौद्ध मुद्रा। आपको मालूम, एक बार क्या हुआ, मूर्तियों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें इनाम मिलना था। अच्छा, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? तो सब मूर्तियों को लोगों ने देखा, इसके पास हथियार, इसके पास ये कपड़े, इसके पास आभूषण, 2 मूर्तियां छांटी, बौद्ध मूर्ति और जैन मूर्ति, इनके पास कुछ नहीं। अच्छा, अब भाई छांटना तो एक है, 2 कहां छांटोगे? 2 में से 1 छांटो, ये भी राग का प्रतीक है। ये भीतर विश्व की सबसे अलौकिक प्रतिमा है, ये आप अलौकिक मुद्रा है और प्रकट करने योग्य। बढ़िया बढ़िया कहने की बात नहीं है। अरे बढ़िया कहने से पहले सच्ची तो होना चाहिए। अच्छे कह दोगे तुम, आज प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सच्चा हुआ ये सोचो, विचार करो। नहीं सोचते कोई बात नहीं, अभी तक नहीं सोचा, प्राग भाव प्रदंसा भाव है कि नहीं? आप पढ़ोगे प्राग भाव प्रदंसा भाव। प्राग भाव प्रदंसा भाव का क्या मतलब? पहले धर्म नहीं किया तो आज कर सकते, आज धर्म नहीं किया तो आगे कर सकते। कोई परिस्थिति शरीर की ऐसी हो जो आज नहीं कर पा, आगे कर पाओगे? ये बनी तो नहीं है। कोई परिस्थिति ऐसी है पहले नहीं किया हमने, समझा ही नहीं, आज समझ सकते। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव को नहीं पढ़ना है, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। आप जिनवाणी पढ़ोगे
लेकिन जिनवाणी नहीं पढ़ना है, जिनवाणी के माध्यम से स्वयं को पढ़ना। और जिनवाणी में जितने विषय आएंगे उनके माध्यम से अपने को जानना। जिनवाणी अनादिकाल से भूले हुए आत्मा को समझने के लिए है, सुख का मार्ग समझने के लिए है। अगर सोच विचार नहीं, हमारी बुद्धि कुंठित हो गई तो हमारा बहुत बड़ा ह्रास हुआ। काय के संगी अगम साक्षी है, असंगी कौन सी गति में जाते हैं और संगी कहां तक जाते हैं। हम कह रहे नहीं सोचने वाला भी उससे विपरीत सोचने वाला ज्यादा खतरनाक, नहीं चलने वाला भी उतना खतरनाक नहीं, दूर नहीं हटेगा, लेकिन विपरीत दिशा में चलेगा तो दूर हट जाएगा। नहीं चलो ये तो हो सकता है, लेकिन विपरीत चलो ये नहीं हो सकता। आप नहीं सोचो ये बन सकती है असंगी बता, लेकिन विपरीत मत सोचो। सुख को दुख मत सोचो, दुख को सुख मत सोचो, पराय को अपना मत सोचो, अपने को पराय मत सोचो। भगवान का मार्ग बहुत सरल है, अभ्यास न होने से कठिन लगता है और कठिन हमने बना लिया है। जैसे वकील हर केस को कठिन बनाते हैं, उठ जाएंगे, डॉक्टर हर रोग को वैद्य को उठ जाएगा, नहीं सरलता नहीं है। त्यागवाद का प्रयोग सीखना चाहिए। ऐसे भी डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर था, ग्वालियर की बात है, एक डॉक्टर था, एक मरीज आया 1 महीने बाद दिखाने, उससे पूछा डॉक्टर ने तुम करते क्या हो, ये बता। अब बेचारा समझ गया, बोले हम करते क्या है, आप तो अपनी फीस ले दवाई। सेठ जी ये दवाइयों से ठीक नहीं होगे जब तक अपनी चर्या न बने। चाय पिएंगे क्यों, और सोई सवेरे उठ करके तुरंत बिस्तर पारी, भगवान बाद में। अरे पहले अपने आत्मा का परमात्मा का स्मरण रखो, उसके बाद कुछ और दूसरा काम करो। सावक की चर्या पढ़ी आपने, पाक्षिक सावक की। पाक्षिक सावक माने जिसे पक्षी भी है, उस पाक्षिक सावक की चर्या में लिखा पहले तो अपने लक्ष्य का स्मरण करे, स्वरूप का स्मरण करे, पंचपरिमी का स्मरण करे। इस जीवन का लक्ष्य क्या है ये बता, प्रयोजन पर दृष्टि रखना जिसको कहते, लक्ष्य पर निगाह रखी। आज कौन सा पर्व है, फिर ये सोचा, ये नहीं है रोटी खाने लगे ए हमें याद ही नहीं आज 8 है, हमारी गाय है, ये इसमें गलती तुम्हारी है। सवेरे उठ करके पर्व का स्मरण करे, उसके बाद पूजा करे भगवान की, उसके बाद स्वाध्याय करे, उसके बाद साधर्मी कोई बाहर का भीतर का हो तो चलो घर भोजन करो। साधर्मी बिना भोजन करता है तो अवश्य वचन है, भाव शुद्धि कहाँ है। हम ये सोचते हैं केवल साधर्मी माने बाहर के आयु, कोई बाहर तो नहीं आया, अरे भीतर के साधर्मी है कि नहीं, चलो हमें कम आ रहा, उसको भी भोजन कर दिया प्रेम से। ये जगन पात है, उत्तम पात्र मिले बहुत बढ़िया बात है, मध्यम मिले और बढ़िया बात, नहीं मिले तो जगन है, देखो। लेकिन भोजन बिना पात्र दान के प्योर नहीं करो। एक रईस से मीटिंग में खड़े हो गए पंडित जी, उनका नाम था बर्रैया, बहुत पूछता, खड़े हो गए, रईस की धर्मशाला में रहे, उन्हीं के यहाँ भोजन करते थे।
और खड़े हो गए बीच में, पंचायती लड़ूंगा। क्या बात थी कि रईस साहब के लड़के के फलदान आया, और ये नियम था गरीब हो अमीर हो फलदान में केवल 1 रुपया न लिया और कुछ नहीं। खड़े हो गए पंडित और खड़े खड़े कहने लगे हमारा गरीब भाई तो लुट गया, हमारा गरीब भाई तो लुट गया। पंडित जी क्या बात हुई, कुछ कहोगे कि नहीं? क्या कहें, हमारा गरीब भाई तो लुट गया। अरे उन्होंने रईस साहब ने पगड़ी उतार करके रखी, महाराज क्षमा करो और बात बताओ, ये बताओ तुमने ये 100 रुपया क्या हो रखे? ये प्रदर्शन का स्थान है, पंचायत में प्रदर्शन करते हो तुम, प्रदर्शन के मार्ग में सम्यक दर्शन करना चाहते हो, सम्यक दर्शन करके प्रदर्शन करना चाहते हो। उन्होंने नियम बनाया, गांव जाते थे कभी कभी, हर रोज तो नहीं जाते, लेकिन जब भोजन करने बैठे देखिए आप कोई बंजी करे हुए तो नहीं आओ, उसको भोजन कराने के बाद भोजन कर ले, जीवन का नियम हो गया उनके लिए। जब तक ये नहीं सोचोगे आलू छोड़ने मात्र से काम होगा, आलू के परिणाम तो आलू माने आलू जैसे परिणाम, परिणामों की ओर ध्यान दो। ये मत सोचो अवश्य हमारे यहाँ था, अरे जो आता है सोई अवश्य। थोड़ा विचार करो, अपना साफ शुद्ध भोजन, साफ शुद्ध कमाना। अरे हम आपसे कहते हैं ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा और ज्यादा कमाओगे तो मन खराब होगा। क्या करो, सोचो, लिखा है कि नहीं? साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, भोग सकते नहीं, क्या करोगे? कम छोड़िए ज्यादा छोड़िए, अपना दुर्लभ जीवन इनमें हुआ क्यों कर रहे? आपके पास समय है, कोई बात नहीं, समाज के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, वृद्धों के बारे में सोचो। ये चैतन्य बहुत दूर पड़ता है, वृद्ध लोग कैसे दर्शन करने आएंगे ये सोचो, बच्चे कैसे आएंगे? तुम तो स्कूटर राह चलिए, वहां भी एक चैतन्य बना दो, हम मन नहीं कर रहे, या मैं एक विधि बना दी, वहां नहीं बनाएंगे, वहां कूदेगा, दिखाने की कोशिश मत करो, समझने की अपना। जहां जरूरत है धर्मायतन होना ही चाहिए। गांव के लोग आप जानते होंगे, निखाल पे वो रटारी पर मंदिर बनाते, एक दिन भी बिना मंदिर के भोजन करना मंजूर नहीं था। कहीं चंदा करने नहीं गए, मंदिर के अटारी पर महावीर जी में प्रतिमा निकली चंदन गांव में, उस ने क्या किया, झोपड़ी बनाई, दूध डालने। अरे भाई हमारी काम था झोपड़ी बनाने का, तुम्हारा काम है मंदिर बनाने, तो मंदिर बना, हम रोक तो नहीं रहे, तुम्हारा 3 मंजिल बनाएगा तुम 3 मंजिल बना, लेकिन मंदिर के लिए हम क्या करते रहेंगे? जैसे जो मंदिर को काम है, धर्म को काम है, धर्म का काम चोरी से करोगे, चोरी की लाइन डालोगे और धर्म का काम करोगे। अरे धर्म का काम धर्म से करो, अपने परिणामों पर नजर रखो। हमने तो इशारा किया है, क्या कहें? व्यक्ति माने पर्याय भी होती है, व्यक्तित्व माने पर्याय, भीतर का व्यक्तित्व भी देखो। एक दिन हम सोच रहे थे, तुम्हारा फोन क्या, वो व्यक्तित्व चर्चा होनी, हमने कहा व्यक्तित्व समझ चले गए,
जिसको व्यक्तित्व बहुत सरल परिणामी थे, बहुत निरभिमानी थे। अरे भाई व्यक्तित्व उनका देखो तो सही, इतनी लाखों श्लोक प्रमाण टीका लिखी, कर्तृत्व का भाव नहीं आता। लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया, रागाधिक और रंगिया, ये सब हैं पुतल के खेल, इनमें नहीं हमारा। इतनी टीका लिखी और लिखने के बाद भी कर्तृत्व कहीं नहीं। ये है व्यक्तित्व उनका। ये टोटमरी नहीं है। मैं आत्म और बुदेड़ खंड नाम धरोतन हर्ष तो टोटमल कहीं सबको। ये व्यक्तित्व है। अपने को टोटमल समझ ही नहीं पाए। हम बड़े पंडित जी समझ ही नहीं पाए। हम अभ्यासी आत्मा ही समझते रहे अपने। हम ये नहीं समझ पाए टोटमल जी हम व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व माने देह से भिन्न आत्मा को जाना। अपनी व्यक्ति में, अपनी पर्याय में विकास करो काय का, अतीन्द्रिय ज्ञान का, अतीन्द्रिय सुख का। ऐसा नहीं है कि अनुकूलता देखी तो रूढ़ी किया करनी। अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रखने का काम यही काम किया। वो करनी कौन सी है ये तो बता। नहीं, वो करनी हमने कर्तव्य मान लिया, खड़े हो गए। यह भी ठड़ हो क्या हमने सोचा कभी कौन सी विधि है? पढ़ लिया, ये भी ठड़ हो क्या प्रथम पढ़े जो पाठ धन्य जैसे देव तुम। अरे बे धन्य तुम्हें कह रहे हैं, तुम उन्हें धन्य कह रहे। सोचोगे कभी? अपना जीवन धन्य हो जाए अपने तत्व को समझ करके, हमारी लगन लग जाए अंतर की विभूति को प्राप्त करने में, अंतर की साधना करने में, रूढ़ी की क्रिया करने में नहीं। हम संतुष्ट हो गए। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय तो हम सवेरे ही कर आओ, दिन भर विकृता करेंगे। अरे जितना समय लगे स्वाध्याय में, स्व तो आया ही नहीं, स्वाध्याय कहते हुए हम साथ चल के पढ़ लीजिए, चटाई लगाई ठीक तोरी और लगाई, स्वाध्याय होगा। कल यहाँ तक पढ़ा था, आज यहाँ से आगे पढ़ना। अरे भैया जिनवाणी के माध्यम से स्वयं को पढ़ें तब स्वाध्याय कहलाएगा, नहीं तो अध्ययन है। पीएचडी वाला भी करता, प्रूफ रीडिंग वाला भी करता, एक एक शुद्धि, एक एक अशुद्धि। स्वाध्याय क्या हुआ? स्वाध्याय कुछ और होगा कि नहीं? इनसे अंतर करोगे कि नहीं? वो अंतर है स्वाध्याय, स्वधन अध्याय। अगर स्व को निकाल दो तो क्या बचेगा? संसार का अध्याय शुरू हो जाए। या तो हम कहने लगे कोई जाता नहीं, या हमने सुनाने का धंधा अपना और सार्थकता मानी। अरे भैया जिनवाणी अभियानाभ्यास तो अपने लिए क्या जाता है। कब हम अपना लक्ष्य करेंगे? अपने लक्ष्य से जिनवाणी सुनता है वो तो धर्मात्मा है ही। जिनवाणी सुन करके तो अपना लक्ष्य कर लो। जिनवाणी सुन करके भी अपना लक्ष्य नहीं हुआ तो कहाँ हुआ? अन्य काले कृते पाप, अन्य क्षेत्रे कृते पाप, अन्य द्रव्य कृते पाप। अन्य स्थान में किए हुए पाप, आपने समझा इसका? अन्य स्थान में अपने को मनुष्य मानते रहे, यहाँ आकर के आत्मा मान। मिथ्यात्व पाप है कि नहीं? अन्य किया हुआ पाप माने अन्य स्थान में की गई मान्यता बदल गई, और यहाँ ही अगर विपरीत मान्यता बनी रही, वही लेकर के चले गए
तो कहाँ बदलेगा? जीवनवाणी का स्वाध्याय करो, प्रसन्नता से करो, सूक्ष्मता से करो। आत्मा भी सूक्ष्म तत्व है और जीवनवाणी में भी सूक्ष्म रहस्य भरी है। एकदम सोच रहे कर्णनियों के विषय बन गए और कर्म का भय नहीं। क्या होता है? अरे क्या होता है? कर्म का बंद हो रहा है और ये तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, हमें नहीं भोगेंगे, बांटेंगे नहीं। तुम्हारे ही माथे में दर्द करेगी, मां नहीं बांट पाएगी। मां अपनी ममता से दुखी हो अलग बात है, लेकिन मां बेटे के पास बैठ करके बाकी बेटे की बात बेचना बांटेगी नहीं, बांटेगी। कर्णनियों के विशेषज्ञ हो गए ऐसे गए। कर्णनियों के विषय तो तब हुए जब संसार में बंध का भय हुआ, निर्बंध का मार्ग शुरू हुआ। उदय में समता और बंधक में सावधानी नहीं आई तो विशेषज्ञ कहां से हुए? हमने पढ़ करके याद कर लिया। ज्ञान बढ़ने के कौन से कारण इन्हें मालूम नहीं, इन बच्चों को मालूम नहीं। बस बैठ गया। अच्छा नहीं भैया, ज्ञान वर्ण के बंध का कारण भी समझो और उस कारण से बचो। पहले कोई करता था तो उसको बंध का भय दिखाते, दर्शन वर्ण का बंद हुआ, तुम दर्शन अंतराल करे, तुम जिनवाणी में अंतराल करे, स्वाध्याय में तुम आलस्य कर रहे, अभ्यास में तुम विचार नहीं कर रहे। लेकिन आज हमने ये बातें ऐसी समझ ली, ये तो फूकड़ की बातें हैं, वैसे ही लिखी आचार्य ने। जिनवाणी का एक भी कथन व्यर्थ नहीं है। वितरकता के लिए, सावधान होने के लिए, सचेत होने के लिए। ये मैं सोचते रहो हमें नहीं जानते, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। जानने हम जानते हैं ये सांप आया, हम जानते हैं सांप आया। क्या जानते हो तुम? अरे सांप माने मौत, कब डिक्शनरी में नहीं लिखी? लिखिए सांप माने मौत होता है, लेकिन अगर इसने काट दिया तो मर जाएंगे हम, तुरंत उठ के खड़े हो जाएंगे, तुरंत भागना शुरू करें। ये नहीं सोचते धीरे धीरे छूटेगा, सांप आएगा तो धीरे धीरे भागोगी, लेकिन उसकी भयानकता हमको बाधित नहीं हुई। अब आप कह रहे हो तो सोचेंगे, हाँ सोचे हुए को सोचे हुए, और ये सोचोगे हम नहीं करेंगे। बात तो आपकी ठीक है, हमारे हित की है, लेकिन माने नहीं माने। लेकिन मत लगा, लेकिन लगाने का अधिकार टोटल मलिक को है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो अनित्य है, लेकिन स्वभाव से देखें उसी समय नित्य है कि नहीं? पर्याय से देखा जाए तो कर्तव्य कहा जाता है, लेकिन उसी समय स्वभाव से देखें तो अकर्तव्य है कि नहीं? अब लगा दो कि अरे लेकिन लगाने के लिए टोटल मत जाइए, तुम चाहे कहीं लेकिन लगा दोगे। अपने राग का पोषण मत करो भाई, ब्रह्मांड का पोषण मत करो। जर्मनी इसके लिए नहीं है, देवसार गुरु महाभाग्य से मिले, बहुत दुर्लभ पर्याय है ये। मनुष्य पर्याय सुकुल सुन वो जिनवाणी, यह भी दिखाई न मिले सुमणियों, इतनी दुर्लभ है ये। इसकी दुर्लभता को समझो
और दुर्लभ रत्न की आराधना में अपनी शक्ति, समय, बुद्धि लगा। प्रभु बोले